जन्नत कश्मीर जिसको फारसी शायर ने कहा था, ये जन्नत बेनजीर है, तो वापस लाया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर घाटी के लोगों में उत्साह देखने लायक है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां के लोग मोदी वेलकम के नारे लगा रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं उनके लिए आप लोगों ने? हम बचपन से उनके लिए ही तैयारी कर रहे हैं, अपनी बीजेपी सरकार के लिए। जब से हम सरकार इसमें आए हैं तब से हम यही सरकार तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी जी के जो आज कल के जो उसके काम हो रहे हैं, यहाँ पे काफी हद तक जो ट्रेजरी हो रही थी नौजवानों की वो बंद हो गई है। कहीं पे आप सुन रही हो, कहीं कोई धमाका नहीं हो रहा है, कहीं कोई मर नहीं रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे बढ़ के खुशी और क्या एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बाप के लिए क्या हो सकती है। अब आप कश्मीर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। इतना मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड एक्सप्लेन, बिल्कुल भी नहीं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कश्मीर की सड़कें और गलियां भगवामय हो चुकी हैं। हर जगह सिर्फ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। लोग सिर पर टोपियां और हाथों में झंडे लेकर पीएम मोदी की रैली में पहुंच रहे हैं। घाटी में हर जगह हर्षोल्लास का माहौल है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है। आज आप देखिए लाखों लोग रात को चले, ये पहली बार हो रहा है 70 सालों के बाद कश्मीर में कश्मीरी लोग रात को निकले और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग आ चुके हैं। हर कोई पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पलके बिछाए हुए है। हर किसी के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। लोग पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने ऐसा माहौल यहाँ पे कायम किया कश्मीर में। कश्मीर का नौजवान जब एक माँ का बेटा घर से बाहर निकलता था शाम को उस माँ को ये नहीं मालूम होता था क्या पता मेरा बेटा घर वापस आएगा कि नहीं। आजकल सारा माहौल, जितने लोग आपको यहाँ पे खुशहाल दिख रहे हैं, ये सारी हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है। समर्थक जनसभा में आए लोगों में मोदी को सुनने के लिए जोश एक अलग ही लेवल पर दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं आप? मैं बारामूला से। आज प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं उनके लिए आप लोगों ने? हम बचपन से उनके लिए ही तैयारी कर रहे हैं, अपनी बीजेपी सरकार के लिए। जब से हम सरकार इसमें आए हैं तब से हम यही सरकार तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी जी के जो आज कल के जो उसके काम हो रहे हैं, यहाँ पे काफी हद तक जो ट्रेजरी हो रही थी नौजवानों की वो बंद हो गई है। हमारे बच्चे अब खुलेआम स्कूलों में जाते हैं। हमारे बच्चों को जो उन्होंने एक नया जीवन दिया है यहाँ के बच्चों को, वो हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे बच्चे जो हमेशा सब कुछ बंद देखते थे, कभी कोई बिल्कुल हर माँ को अभी ना देखिए ना, कहीं पे आप सुन रही हो, कहीं कोई धमाका नहीं हो रहा है, कहीं कोई मर नहीं रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे बढ़ के खुशी और क्या एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बाप के लिए क्या हो सकती है। अब आप कश्मीर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। इतना मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड एक्सप्लेन, बिल्कुल भी नहीं। शब्द नहीं है इनके पास। आप वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है। आज आप देखिए लाखों लोग रात को चले, ये पहली बार हो रहा है 70 सालों के बाद कश्मीर में कश्मीरी लोग रात को निकले।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर को 6400 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। विकसित भारत विकसित कश्मीर, ये बख्शी स्टेडियम है श्रीनगर का, जहां पर पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत अब से कुछ क्षण में होने वाली है। लोगों में उत्साह कितना जबरदस्त था ये आपने खुद लोगों के मुंह से सुना। और देखिए सौगात के तौर पर क्या कुछ बड़ी चीजें मिल रही हैं ये भी आपको बता रहे हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था के विकास की योजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास हुआ। 370 समाप्त, आतंकवाद खत्म। और जो आतंकी वारदातें हैं अगर साल दर साल हम देखें तो 2023 में मात्र 46% ही रह गई, जो कि 153 हुआ करती थी 2019 में, कम हुई है। ऐसे में शंखनाद मोदी का बख्शी स्टेडियम से होने जा रहा है। आप ये भीड़, ये हुजूम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना जबरदस्त है और कितना बेसब्री से वो लोग सुनना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मोदी क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, कश्मीर को और क्या बड़ी सौगात देंगे, किन बातों का मुख्य तौर पर जिक्र होगा। क्योंकि कश्मीर में आज उत्साह का दिन है। आज महारैली मोदी की निकलेगी, आज मोदी की गारंटी दी जाएगी। गली गली में मोदी मोदी के नारे लगे हैं और यहां पर मंच पर पीएम मोदी विराजमान है। संबोधन की शुरुआत होने जा रही है। दीपेश, लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे थे कि किस कदर लोग जब रैली निकाल रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा भी लगा रहे थे। और प्रियंका, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस किसी ने कश्मीर के उन लोगों को आज सुना होगा, उनको पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा होगा कि क्या ये वही कश्मीर के लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं ये वो कश्मीर है जहां पहले दहशत हुआ करती थी, जहां लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते थे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते। प्रधानमंत्री महोदय नाजिम से बात करेंगे। मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा। नाजिम नाजिम जी। जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। जी सर। हाँ नाजिम। मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजी इसके शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं।
अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेज एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया।